दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12 का बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से 120 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 2 अंक वाले प्रश्न होंगे। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, और प्रत्येक वीडियो में मैं आप सभी को 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, और इस प्रकार जो है आपका 120 प्लस सब्जेक्टिव में कंप्लीट कराऊंगा बायोलॉजी से, और इसी से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे। तो यह जो है पहला पार्ट है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं पहला पार्ट है। और इस प्रकार हम जो है 10 प्लस वीडियो अपलोड करेंगे, और प्रत्येक वीडियो में हम 10 सब्जेक्टिव बताएंगे आप सभी को। तो यह जो है पहला पार्ट है आज, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी इन सभी प्रश्न को 120 प्लस में आप सभी को क्वेश्चन बताऊंगा बायोलॉजी से, और इन सभी प्रश्न को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। बोला जा रहा है प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, प्रजनन 2 प्रकार के होते हैं। प्रजनन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो देख सकते हैं यहाँ पर पहला जो है लैंगिक प्रजनन। प्रजनन की वह क्रिया जिसमें नर और मादा 2 जीव भाग लेते हैं उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोला जा रहा है प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए प्रजनन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं पहला जो है लैंगिक प्रजनन, दूसरा अलैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? तो प्रजनन की वह क्रिया जिसमें नर और मादा 2 जीव भाग लेते हैं, जिससे तीसरे जीव का उत्पत्ति होता है, उसे हम लैंगिक प्रजनन कहते हैं, ठीक है। या लैंगिक प्रजनन की वह क्रिया है जिसमें नर और मादा 2 जीव भाग लेते हैं, उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा जो है अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? तो प्रजनन की वह विधि जिसमें एक जीव अपने समान जीव उत्पन्न करता है, उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। देखिए लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं, और अलैंगिक जनन में केवल एक जीव अपने जैसा समान जीव को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो पहला प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। और दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह बहुत ईजी प्रश्न है और बहुत अधिक बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। बोला जा रहा है क्लोन क्या है। क्लोन क्या है? तो देखिए वह जीव जो हूबहू अपने जनक के समान होता है, उसे क्लोन कहा जाता है, ठीक है। वह जीव जो हूबहू अपने जनक के समान होता है, उसे क्लोन कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि मध्य चक्र क्या है। मध्य चक्र क्या है? तो इसका आंसर जो होगा, नॉन प्राइवेट जंतु में रक्तस्राव नहीं होता है। नॉन प्राइवेट जंतु में रक्तस्राव नहीं होता है, बल्कि वह मादा जनन अंगों के द्वारा रक्त अवशोषित हो जाता है। वह मध्य चक्र कहलाता है, ठीक है। वह मध्य चक्र कहलाता है। यहाँ पर बोला जा रहा है मध्य चक्र क्या है। तो नॉन प्राइवेट जंतु में रक्तस्राव नहीं होता है, यानी रक्त का बहाव नहीं होता है, बल्कि वह मादा जनन अंगों के द्वारा रक्त अवशोषित हो जाता है। वह मध्य चक्र कहलाता है। जैसे बाघ, कुत्ता, गाय इत्यादि। बाघ है, कुत्ता है, गाय इत्यादि। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ये भी बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। बोला जा रहा है जीवों में जनन क्यों आवश्यक है। जीवों में जनन क्यों आवश्यक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर देखिए जीवों में जनन क्यों आवश्यक है। तो इसका जो आंसर होगा, जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान उर्वरक जीव पैदा करता है। जिसमें जीव अपने समान मतलब अपने जैसा जीव पैदा करता है। इसलिए जनन क्रिया के द्वारा ही जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम होता है।
ठीक है। जनन एक ऐसी क्रिया है जिसमें जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम होता है। अगर जनन की क्रिया न हो तो जीव लुप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर जनन की क्रिया न हो तो जीव जो है वह लुप्त हो जाएगा। अतः जीवों में जनन आवश्यक है, ठीक है। अगर जीवों में जनन की प्रक्रिया नहीं हो तो जीव लुप्त हो जाएगा पृथ्वी से, इसलिए जीवों में जनन आवश्यक है, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को यह प्रश्न भी अच्छे तरह से समझ में आया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। बोला जा रहा है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को कलोन क्यों कहते हैं? अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को कलोन क्यों कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका जो आंसर है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति हूबहू अपने जनक के समान होता है। अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न होता है संतति वह हूबहू अपने जनक के समान होता है, इसीलिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को कलोन कहा जाता है, ठीक है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति हूबहू अपने जनक के समान होता है, इसलिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को कलोन कहा जाता है। और कलोन किसे कहते हैं? वह जीव जो हूबहू अपने जनक के समान होता है उसे कलोन कहा जाता है, जैसा कि मैं आप सभी को पहले बता चुका हूँ। उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है, स्वपरागण के क्या क्या लाभ हैं और क्या हानि है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है, स्वपरागण के क्या क्या लाभ हैं और क्या हानि है। तो इसका जो आंसर है, पहला लाभ देखिए यहाँ पर, स्वपरागण से जो लाभ है, पौधों का सभी लक्षण संतति पौधों में पाया जाता है, ठीक है। पौधों का सभी लक्षण जो होता है संतति पौधों में पाया जाता है, पहला लाभ हो गया। और दूसरा जो है, परागण निश्चित रूप से संपन्न होता है, ठीक है। इसमें जो होता है स्वपरागण में लाभ जो होता है वह परागण निश्चित रूप से संपन्न होता है, ठीक है। उसके बाद हानि जो है, परागण के बाद उत्पन्न संतति दुर्बल होता है यानी कमजोर होता है, ठीक है। परागण के बाद उत्पन्न संतति दुर्बल यानी कमजोर होता है। तो आशा करता हूँ ये भी आप सभी को प्रश्न अच्छे तरह से समझ में आया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है, पर परागण क्या है? पर परागण क्या है यानी किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, काफ़ी जी प्रश्न है और ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसका जो आंसर होगा, जब एक पुष्प से परागकण निकलकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प अथवा दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के मादा भाग तक पहुंचता है, उसे पर परागण कहते हैं। इस क्रिया को जो है पर परागण कहते हैं। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, पर परागण क्या है? तो जब एक पुष्प से परागकण निकलकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प अथवा दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के मादा भाग तक पहुंचता है, उसे पर परागण कहते हैं, ठीक है। उसे पर परागण कहते हैं। उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत अधिक बार पूछा हुआ प्रश्न है। बोला जा रहा है, निषेचन किसे कहते हैं, ठीक है। निषेचन किसे कहते हैं और काफ़ी इजी भी प्रश्न है। तो नर युग्मक तथा अंडकोशिका से संलयन की क्रिया कर जाइगोट का निर्माण करता है, जिसे निषेचन कहा जाता है, ठीक है। इस क्रिया को निषेचन कहा जाता है। निषेचन किसे कहते हैं? तो नर युग्मक तथा अंडकोशिका से संलयन की क्रिया कर अंडकोशिका या अंडकोशिका से संलयन की क्रिया कर जाइगोट का निर्माण करता है, जिसे निषेचन कहा जाता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत अधिक बार पूछा हुआ प्रश्न है। बोला जा रहा है, यौन संचारित रोग, जिसे हम STD इस शॉर्ट नाम है, किसे कहते हैं, ठीक है। यौन संचारित रोग किसे कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत अधिक बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका जो आंसर है, काफ़ी ईजी आंसर है, वैसी बीमारियां जो संक्रमित संयोगी से यौन संपर्क बनाने पर फैलती है उसे यौन संचारित रोग कहते हैं।
वैसी बीमारियां जो संक्रमित संयोगी से यौन संपर्क बनाने पर फैलती है उसे यौन संचारित रोग कहते हैं। उस बीमारी का जो रोग है, उस रोग का जो नाम है यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, जैसे एड्स है, गोनेरिया है, सिफिलिस है इत्यादि। ठीक, यह जो है तीनों जो बीमारी है यह यौन संचारित रोग है। एड्स, गोनेरिया, सिफिलिस, यह आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है, तो आप इन तीनों बीमारी को याद रखिएगा। यह जो है यौन संचारित रोग है, एड्स है, गोनेरिया है, सिफिलिस है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और मैं आप सभी को बोला था प्रत्येक वीडियो में 10 प्रश्न को बताऊंगा। इस प्रकार जो है मैं 10 प्लस आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें सभी क्वेश्चन की संख्या जो होगा वह 120 प्लस होगा। और 120 प्लस सब्जेक्टिव को अगर आप बायोलॉजी से याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में 2 अंक वाले प्रश्न जो है एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। ठीक है, और आप सभी को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेट मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए 10वां जो प्रश्न है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में कौन अच्छा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है अलैंगिक जनन में और लैंगिक जनन में कौन अच्छा है, तो इसका आंसर जो होगा अलैंगिक और लैंगिक जनन में लैंगिक जनन अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जीवों की जीवन शैली जो होता है वह बहुत अधिक होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में कौन अच्छा है, तो इसका आंसर जो होगा अलैंगिक जनन और अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में लैंगिक जनन जो होता है वह अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जीवों की जीवन शैली जो होता है वह बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।